तो फ्रेडरिक नीचा इस लेवल पे पागल हो गए थे, इस लेवल पे ही लॉस्ट हिज माइंड, ही वाज इनटू इंसैनिटी, कि वो अपने को द क्रूसिफाइड वन समझने लग गए, वो अपने को जीसस क्राइस्ट समझने लग गए कि मैंने तुम इंसानों की रक्षा करने के लिए अपने को सूली पे चढ़ा दिया, मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, आई एम द क्रूसिफाइड वन। ये इन्होंने लिखा था लास्ट में, जब तुम रिगार्ड्स या योर्स सिंसियरली लिखते हो लेटर में ऑटो वन बिस्मार्क को। ये था इनका पूरी इंसैनिटी में जाने के पहले लक्षण। और जो फिलोसफर पूरी जिंदगी इतना कठोर, इतना कट्टर रहा है सिंपैथी इंपैथी की तरफ, वो उस दिन पिघल गया, वो फिलोसफर उस दिन टूट गया घोड़े की सफरिंग देख के। बस उसके 7 दिन बाद उनको मेंटल असाइलम में भर्ती कराना पड़ गया। वो था एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ दैट एरा, खत्म हो गया। अगले 10 साल कोई काम नहीं था फ्रेडरिक नीचे का। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम गॉट लॉस्ट बियॉन्ड गुड एंड इविल। कोई पब्लिशर नहीं आया इस किताब को पढ़ने, कोई पब्लिशर नहीं आया। इन्होंने क्रिश्चियनिटी की, इट वॉज अ कैंपेन अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी दिस बुक। इस किताब को रिव्यूअर्स ने कहा कि हम तो भैया बहुत खतरनाक किताबें मत पढ़ो, एंड इट इज़ अ डेंजरस डायनामाइट, एक टाइम बॉम्ब है अपने में, ये किताब तबाही मचा देगी। इसके बाद इन्होंने एक और किताब लिखी इसी के बाद, द जिनोलॉजी ऑफ मॉरल्स, जिन्होंने इस किताब में इन्होंने क्रिश्चियनिटी की वैल्यूज़ और एथिक्स की परसिस्टेंस, कि लोग इंटेलेक्चुअली फेथ को छोड़ने के बाद भी कैसे क्रिश्चियन वैल्यूज़ अपने अंदर संवा के रखते हैं, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी जो कि बहुत खतरनाक थी। इन दोनों किताबों के लिए कोई पब्लिशर नहीं मिला, इन्होंने खुद पब्लिश करी, खुद के जो पेंशन के थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे बासल यूनिवर्सिटी से, वो इस किताब में झोंक दिए। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भैया गॉड को तो हमने मार दिया, गॉड इज़ डेड। अब गॉड जो मर गए, मॉरालिटी ख़त्म हो गई, जो होली मॉरालिटी, गॉड की मॉरालिटी, अब उस मॉरालिटी को पूरा करने के लिए कौन आएगा भैया, कौन आएगा, मॉरल लेजिस्लेटर। तो इन्होंने खुद को बोला एक मॉरल लेजिस्लेटर, जो एक न्यू मोरालिटी देगा, एक अपग्रेडेड मोरालिटी देगा। और अप्रैल 1888 में ये ट्यूरिन आ गए इटली, जहाँ पे इन्होंने आखिरी अपने चंद जो इनके सेन ईयर्स थे, मतलब जिस पागल होने से, पागलपन में जाने से पहले, इन्होंने यहीं बिताए। इन्होंने 1 साल में 4 किताबें लिख दी और अपने को कहते थे जब भी मैं ट्यूरिन में चलता हूँ, ट्यूरिन की गलियों में चलता हूँ, मैं अपने को गॉड मानता हूँ, मेरे को गॉड वाली फीलिंग आती है। वहाँ से इनका थोड़ा बहुत हिचकोले खाने ये शुरू हो गए, और वहाँ पे इन्होंने एक लेटर लिखा था ऑटो वन बिस्मार्क को। बिस्मार्क का नाम तुम सबने सुना होगा, बिस्मार्क भी इंस्पायर्ड थे, जो प्रशियन लीडर थे बहुत बड़े, जो भी जिस तरीके की भी लीडर थे, बिस्मार्क भी इंस्पायर्ड थे फ्रेडरिक नीचे से। तो बिस्मार्क को इन्होंने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में इन्होंने कहा, लास्ट में लोग क्या लिखते हैं, रिगार्ड्स या योर सिंसियरली अपना नाम लिखते, इन्होंने लिखा द क्रूसीफाइड वन, द क्रूसीफाइड इन्होंने, और अपने को लिखा रिगार्ड्स द एंटी क्राइस्ट, द क्रूसीफाइड वन, द एंटी क्राइस्ट। इन्होंने अपने को डायोनाइसिस भी लिखा, इसकी स्पेलिंग देख लेना। डायोनाइसिस इज अ ग्रीक गॉड ऑफ वाइन, ग्रीक गॉड ऑफ रिलीजियस एक्सटेसी, ग्रीक गॉड ऑफ थिएटर एंड रिचुअल मैडनेस। ये है डायोनाइसिस, अपने को डायोनाइसिस से कंपेयर किया। इन्होंने अपने को क्यों कहा द क्रूसिफाइड वन? तो फ्रेडरिक नीचा इस लेवल पे पागल हो गए थे, इस लेवल पे ही लॉस्ट हिज माइंड, ही वॉज इनटू इंसैनिटी, कि वो अपने को द क्रूसिफाइड वन समझने लग गए, वो अपने को जीसस क्राइस्ट समझने लग गए, कि मैंने तुम इंसानों की रक्षा करने के लिए अपने को सूली पे चढ़ा दिया, मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, आई एम द क्रूसिफाइड वन। ये इन्होंने लिखा था लास्ट में, जब तुम रिगार्ड्स या योर सिंसियरली लिखते हो लेटर में, ये इन्होंने लिखा था लास्ट में ऑटो वन बिस्मार्क को। ये था इनका पूरी इंसैनिटी में जाने के पहले लक्षण। अब इनके नेबर्स भी कहने लग गए कि भैया ये पियानो बजाते, नेबर्स भी कहने लग गए कि पागलों की तरह पियानो बजाता है ये बंदा। व्हेन नीचे वेट, तो मूवी देखोगे उसमें भी दिखेगा, ये सीन्स दिखेंगे तुम्हें, पागलों की तरह पियानो बजा रहा है। नंगे होके वो पियानो के ऊपर खड़े हो के बजाते थे, इस लेवल का पागलपन था। और ट्यूरिन के पियाज़ा में, पियाज़ा बता देता हूँ, बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, जो तुम्हारा समझ लो सिटी स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर होता है जहाँ सारी रोड जाके मिलती है, यहाँ जो एक पब्लिक गैदरिंग स्पेस होता है पियाज़ा, वहाँ पे एक हॉर्स, एक घोड़सवार या घोड़ा गाड़ी वाला, टांगे वाला, जो भी कह लो, वो अपने घोड़े को मार रहा था।
तो फ्रेडरिक नीचे ने उसको बोला मत मारो, और जाके गले लग गया उस घोड़े के और रोने लग गया, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ घोड़े, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। वो उनका आखिरी सेन एक्ट था। और जो फिलोसफर पूरी जिंदगी इतना कठोर इतना कट्टर रहा है सिंपैथी इम्पैथी की तरफ, वो उस दिन पिघल गया। वो फिलोसफर उस दिन टूट गया घोड़े की सफरिंग देख के। बस उसके 7 दिन बाद उनको मेंटल असाइलम में भर्ती कराना पड़ गया। वो था एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ दैट एरा, खत्म हो गया। अगले 10 साल कोई काम नहीं था फ्रेडरिक नीचे का। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम गॉट लॉस्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, मैंने तभी कहा था सीरियस फिलोसफर हैं ये बहुत। आगे बढ़ते हुए 44 की ईयर्स में वो पूरी तरह से इंसेन हो गए थे, और उनके लास्ट बचे हुए साल 1897 उनको अपनी बहन को सौंप दिया गया था कि संभालो। ही इज़ क्लिनिकली पूरी तरीके से क्लिनिकली और मेडिकली इंसेन, अब इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। और इनकी बहन ने बहुत गलत इस्तेमाल इनका उठाया है हमेशा से, और इनके लिए एक श्राइन बनवा दिया वहाँ पे। ये बेचारे बैठे रहते थे, कर्राते रहते थे, दर्द में पेन में कर्राते रहते थे। तो इनकी बहन इनके डिसाइपल वहाँ से नीचे की थोड़े डिसाइपल्स होने लग गए, थोड़े लोग इनको मतलब फेमस होने लग गए नीचे। तो लोग आके इनको देखते थे, ये एक जू में जैसे जानवर होता है कर्रा रहा है वैसे कर्राते थे। उनकी बहन उनको दिखाती थी देखो। तो इनकी बहन बदमाशी तो करी है, मैं तो मानता हूँ इन्होंने बदमाशी करी है, और एक डिकेड तक इस खतरनाक दिमाग ने कुछ काम नहीं किया फ्रेडरिक नीचे, क्योंकि पेन भी नहीं उठा पाते थे, खा पी भी नहीं पाते थे। एंड 1900 में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट thinkers, one of the most provocative, one of the most dangerous minds the world has ever seen, expired. He died 1900 में एक स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हो गई फ्रेडरिक नीचे की। और 10 साल में सोचो क्या क्या यार बंदा कर सकता था, जब एक साल में 4 किताबें लिख ली। अगर 10 साल भी तुम छोड़ो, अगर वो 44 तुम समझो, अगर वो 70-80 साल की उम्र तक जीते तो क्या क्या कर सकते थे। बहरहाल, और उनका पागलपन और ऐसे देखा जा सकता था कि उनको मेगलोमेनियक टेंडेंसीज होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा मेगलोमेनियक टेंडेंसी, मतलब कि एक डिल्यूजन होने लग गया था कि मैं पावरफुल हूँ, बहुत ज़्यादा पावर में आने लग गया हूँ। ऐसी ऐसी बातें कहने लग गए थे कि मैं ऐसा मॉरल सिस्टम दूंगा जो वर्ल्ड ह्यूमन हिस्ट्री को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगा, इट विल स्प्लिट इट इनटू 2 हाफ्स। तो इनकी जो बहन थी एलिजाबेथ, ये नेक्स्ट लिटरेरी इनकी एडिटर बन गई, और इन्होंने इनके नोट्स जमा करे और एक किताब रिलीज़ कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वो थी विल टू पावर। विल टू पावर फ्रेडरिक नीचे पूरी नई मोरालिटी दे रहे थे। नई मोरालिटी देने के फिराक में थे कि गॉड मोरालिटी तो ख़त्म, स्लेव मोरालिटी तो ख़त्म, गॉड इज़ डेड, अब नई मोरालिटी आई एम द, समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रेडरिक नीचे का, आई एम द न्यू लेजिस्लेटर, मॉरल लेजिस्लेटर। और ये विल टू पावर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने रिलीज़ नहीं करी, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल पे आके एक्यूमुलेट हो रही थी। वो किताब एक ही प्रिंसिपल पे आके कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। तो फ्रेडरिक नीचे उसी के खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा जिस चीज़ के खिलाफ मैं हूँ, मैं वही चीज़ प्रीच नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये किताब खारिज कर दी थी, इस लेवल पे खारिज कर दी थी कि तुम, एक डॉक्यूमेंट्री भी है इनकी अगर देखोगे तो फ्रेडरिक नीचे की, उसमें बताया हुआ है कि वो क्या करने लग गए थे एंड में, मतलब जब वो खारिज कर दी थी उसके ऊपर अपने शॉपिंग लिस्ट लिखने लग गए थे उस किताब के ऊपर, मतलब उन्होंने खारिज कर दी थी। लेकिन इनकी बहन ने कहा नहीं रिलीज़ करो। बहुत एडिटर से बात करी, एडिटर्स ने मना किया मत रिलीज़ करो, लेकिन इनकी बहन ने रिलीज़ कर दी, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ घुसेड़ दी, जिस वजह से आने वाली एक जनरेशन बहुत ख़राब हुई, जिस वजह से आज हम जानते हैं एक बंदे को जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर फ्रेडरिक नीचे से बहुत इंस्पायर्ड थे। फ्रेडरिक नीचे को की फ़िलासफ़ीज़ इन्होंने तोड़ दी, मरोड़ दी। इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि इन्होंने एक प्रोपोगंडा फिल्म बनाई थी कि प्लेन से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उतर रहे हैं, वो ज़ाराथुस्त्र हैं, सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। प्रोपोगंडा फिल्म थी कमीशन बाय एडोल्फ हिटलर। और इनकी बहन और इनकी एक फ़ोटो भी है, दोनों जो हैं, इनकी बहन इनको एडोल्फ हिटलर को फ्रेडरिक नीचे की वॉकिंग स्टिक दे रही हैं। विल टू पावर भी किताब दी। और इनकी
हर चैंट में एडोल्फ हिटलर और उनकी पूरी जो तुम समझ लो थर्ड राइख जो था, उनकी जो ये पूरी जो कम्युनिटी थी उसमें नीचे की फ़िलासफ़ी गूंज रही थी, लेकिन कुछ और ही समझ गए थे। नीचे की फ़िलासफ़ी वो नहीं थी, अगर नीचे जिंदा होते देखते तो थूकते एडोल्फ हिटलर पे। 1934 में हिटलर गए, एलिज़ाबेथ से मिले और एलिज़ाबेथ ने उनको फ्रेडरिक नीचे का सामान दिया, जो भी दिया, और ये ख़त्म होता है द लाइफ ऑफ अ ग्रेट फ़िलासफ़र फ्रीडरिख नीचे। ये था, अगर जर्मन में बोलो फ्रीडरिख नीचे। अब तुम जाओ, अगर कम्युनिटी में जाना है नीचे ज्वाइन कर लो। होपफुली लेक्चर अच्छा लगा। मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया था बिकॉज आई एम वेरी मच मूव्ड बाय दिस फिलोसफर, बिकॉज आई कंसिडर हिम एज अ आई डोंट नो व्हाट फादर फिगर और व्हाट, बट इनकी वजह से आज हम जैसे लोग किताबें लिख पा रहे हैं, इन द सेंस इंस्पायर होके नहीं, बट इन्होंने रास्ता खोल दिया, इन्होंने दिखा दिया कि पॉसिबल है, हम वो पॉसिबिलिटी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेडरिक नीचे, थैंक यू जिसने भी सुना, और कम्युनिटी जाओ ज्वाइन करो और नोट्स डाउनलोड कर लेना। इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। अब भैया तुम लोग लग जाओ, काफ़ी सीरियस लेक्चर था, होपफुली आगे मज़ा आएगा और लेक्चर्स आएंगे। अब तुम लग जाओ, कम्युनिटी में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो। अब तुम लग जाओ काम पे, ठीक है भैया, काम पे लग जाओ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, चलो कट लो अब।